क्यों किया जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग? जब भी हम किसी एनिमल या फिर प्लांट से सैंपल लेते हैं टिश्यू का एंड उसकी सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो उसके लिए हमारे को थिन लेयर की सेक्शंस कटिंग करनी होती है एंड वो कटिंग से अपन लोग डायरेक्ट कट करेंगे माइक्रोटोम से, तो वो डैमेज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो इसके लिए टिश्यू को क्या करते हैं, सबसे पहले डिहाइड्रेशन करते हैं एंड देन उसको क्लियर करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए एंड उसके बाद में उसको पैराफिन वैक्स के अंदर एम्बेड किया जाता है एंड जो थिन लेयर की सेक्शंस है वो कट हो जाए एंड थिन लेयर की सेक्शंस को बाद में अपन लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। डायरेक्टली फ्रेश स्टेम या फिर फ्रेश लीव्स है या फिर कोई भी टिश्यू है उसको माइक्रोटोम के अंदर कटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो जो सैंपल है हमारा वो क्रश्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। पैराफिन वैक्स के अंदर एम्बेडेड करते हैं एंड देन उसको हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं एंड उसके बाद में उसकी सेक्शंस कटिंग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को टिश्यू प्रोसेसिंग कहा जाता है एंड टिश्यू प्रोसेसिंग की जो 3 से 4 स्टेप्स है उनके अंदर इजीली टिश्यू को प्रोसेस कर लिया जाता है एंड उसकी सेक्शंस कटिंग करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये जो स्टेप्स है इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का मतलब है इस सेल को फिक्सेशन किया जाता है, कोई फिक्सेटिंग सॉल्यूशन होता है उससे, जिसकी वजह से सेल के अंदर जितने भी एंजाइम वगैरह है वो इनएक्टिव हो जाएंगे एंड जो बैक्टीरिया होंगे उस पे अटैक करने वाले वो इनएक्टिव हो जाएंगे, जिससे हमारी सेल है वो सेल्फ डाइजेस्ट नहीं होगी एंड बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं अपन लोग, एल्कोहल का यूज करते हैं एंड उस एल्कोहल से जितना भी वाटर होता है उसको रिमूव कर देते हैं एंड वाटर रिमूव करने के बाद में क्लियरिंग करते हैं उसकी एंड देन उसके बाद में फाइनली उसकी एम्बेडिंग की जाती है। एम्बेडिंग का मतलब है कि पैराफिन वैक्स होती है उसके अंदर उसको रखा जाता है एंड एक हार्ड ब्लॉक बनाया जाता है एंड हार्ड ब्लॉक बनाने के बाद में जब उसको अपन लोग माइक्रोटोम में कटिंग करेंगे तो वो सेक्शंस इजीली कट हो जाएंगी एंड वो सेल्स डैमेज नहीं होंगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो है किलिंग एंड फिक्सिंग। किलिंग एंड फिक्सिंग का क्या उद्देश्य हो सकता है, फर्स्ट स्टेप का, इसके अंदर जो सेल है वो नेचुरल स्टेट में बनी रहे, उसको प्रिजर्व किया जाए जो भी बैक्टीरियाज है उनसे, या फिर जो सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसको सेल को डाइजेस्ट ना कर दे, इसलिए नेचुरल स्टेट में बनाए रखने के लिए ये फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन या फिर किलिंग स्टेप किया जाता है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि टिश्यू होता है उसको इमर्ज किया जाता है एक केमिकल फ्लूइड के अंदर। जनरली फॉर्मलिन यूज किया जाता है। फॉर्मलिन यूज करेंगे तो सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे एंड जो ग्रो करने वाले बैक्टीरिया होंगे उस टिश्यू के ऊपर या फिर सेल्स के ऊपर वो किलिंग हो जाएंगे, वो किल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेल है वो नेचुरल स्टेट में बनी रहेगी, उसके ऑर्गन्स है वो प्रॉपर हमारे को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज होंगे एंड इस स्टेप के अंदर रिजल्ट एक्यूरेट आए इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी अपन लोग टिश्यू का सैंपल लिए हैं या फिर सेल्स का सैंपल लिए हैं उसको इमीडिएटली वहां से इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है, इस केमिकल से ट्रीटमेंट देना है, अदरवाइज वो डिग्रेड हो जाएंगी और वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाएंगी एंड ये 10 से 20 मिनट एटलीस्ट उस सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए हमारा सैंपल एंड रूम टेम्परेचर। एंड रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये प्रोसेस होना चाहिए एंड इसको अगर अपन लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है इस सैंपल को तो इसके लिए टिश्यू प्रोसेसिंग की जो फर्स्ट स्टेप है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एक्स्ट्रा चिलिंग की जरूरत होती है उसको एंड देन सेकंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं हमारे सैंपल टिश्यू के अंदर उनको वहां से डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एंड ये रिमूवेशन क्यों जरूरी है
कि नेक्स्ट स्टेप अपन लोग करेंगे पैराफिन वैक्स के अंदर उसको एम्बेड। एंड उस टाइम पर क्या होता है कि जो वैक्स है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है, एंड वाटर को रिमूव किए बिना अपन लोग उस वैक्स के अंदर एम्बेड करेंगे तो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए वाटर को रिमूव करेंगे। एंड वाटर को रिमूव करने के लिए इसको क्या करेंगे, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है कि सबसे पहले 30% एल्कोहल वाले केमिकल के अंदर उसको डुबो कर रखेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। एंड उसके बाद में 50% वाले एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर, फिर जिस सॉल्यूशन के अंदर 70% एल्कोहल होगी उससे ट्रीट करेंगे, एंड देन 90 एंड प्योर एल्कोहल के अंदर बाद में उसको ट्रीट करेंगे। जिससे क्या होगा कि जनरली रिप्लेस्ड वाटर विथ एल्कोहल, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो वहां से डिस्प्लेस्ड कर दिए जाएंगे, एंड एल्कोहल उस वाटर के मॉलिक्यूल्स की जगह फिल हो जाएगी। एंड इस डिहाइड्रेशन की एक्यूरेसी के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा सैंपल है उससे 10 टाइम ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए डिहाइड्रेंट की। एंड सेकंड चीज है टाइमिंग। टाइमिंग ये है कि स्टैंडर्ड साइज है 4 mm थिक सैंपल का, और इसको अबाउट 15 टू 45 मिनट उस सॉल्यूशन से ट्रीट करना है, तब जाकर एकदम एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट आएगा। एंड देन थर्ड स्टेप है हमारा क्लियरिंग। क्लियरिंग के अंदर क्या होता है कि जितना भी एल्कोहल है यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा वैक्स है वो वैक्स तो एल्कोहल के अंदर भी डिजोल्व नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जाइलिन का सॉल्यूशन लेते हैं, जाइलिन एजेंट। एंड जाइलिन का एजेंट क्या करता है, इस एल्कोहल को या तो रिमूव कर देता है, या फिर जाइलिन एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा एजेंट है जो वैक्स के साथ भी सोल्यूबल होता है एंड एल्कोहल के साथ भी सोल्यूबल होता है, तो यहाँ पर बबल्स नहीं बनेंगे एंड क्लियरिटी ज्यादा होगी। तो इसका रीजन क्या हुआ कि पैराफिन वैक्स जो है वो एल्कोहल के साथ में मिक्स नहीं होता, इसलिए हमारे को एक सोलवेंट की आवश्यकता होती है जो मिक्स कर दे एल्कोहल को एंड वैक्स को, और ये हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, क्लियरिंग एजेंट जाइलिन। इसको ये मोस्ट कॉमन है। एंड इसके रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि जाइलिन के सॉल्यूशन में मिलाने से क्या होगा, टिश्यू बिकम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। फोर्थ स्टेप है हमारा फाइनल स्टेप, एम्बेडिंग। पैराफिन वैक्स को 58 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखा जाता है, एंड देन तब जितना भी जाइलिन है वो इवेपोरेट हो जाता है, एंड लिक्विड वैक्स है वो उसकी जगह सेल्स के जितने भी वेल्स होंगे, जितना भी स्पेस होगा उसमें फिल हो जाएगा। एंड अगर जाइलिन के कुछ मोलिक्यूल्स बच भी जाएंगे तो वो वैक्स के साथ तो वैसे भी सोल्यूबिलिटी शो करते हैं। एंड जब अपन लोग इस वैक्स को रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो ये हार्ड हो जाती है एंड एक सॉलिड ब्लॉक बना लेती हैं। तो हमारा जो सैंपल है टिश्यू का उसको रखेंगे अपन लोग इस वैक्स के अंदर, एंड देन इसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे 58 से 60 से, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। तो ये एक हार्ड ब्लॉक या फिर बात करें सॉलिड ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड देन अपन लोग हमारे माइक्रोटोम से, जो 4 टाइप के माइक्रोटोम अपन लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उनसे यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस से इश्यू प्रोसेसिंग था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।